हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स जो बेस्ड है एनसीईआरटी पैटर्न पर, और ये यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए है। आज के जो मैथ्स का चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी। इसके प्रीवियस वीडियो जो हमने आप लोगों को दिए थे वो थे मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, समानता है। जैसा कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि मैट्रिक्स को कुछ हम इस तरीके से डिनोट करते थे, एक बॉक्स जैसा बनाते थे और उस बॉक्स में कुछ संख्याएं हो सकती थी या कुछ अक्षर भी यूज़ कर सकते थे, और उनको एक लाइन से भी लिखते थे और लाइन भी बन जाती थी उसमें, और कुछ कॉलम बन जाते थे। जैसे कि हम आपको एक दिखा रहे एग्जांपल से 1 2 5 3 2 0। तो ये देखिए आपके सामने कुछ अरेंज किया गया है नंबर्स को, जो है एक बॉक्स में लिखा गया है, और ये बॉक्स देखिए ऊपर से क्लोज है, ऊपर से थोड़ा सा। तो इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स की आपने सब पूरा डिटेल पढ़ाया था, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी गई हैं। इसमें आपको बताया गया था ये आपकी रो होती है, ये दूसरी रो होती है, और इनको हम लोग कॉलम कहते थे। तो इनका हम अगर आपसे कोई पीछे पूछा जाता था कि इनका क्रम क्या है, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, तो क्रम में हम लोग पंक्तियों की संख्या, जैसे 1 2 रो है तो 2 हो जाएगा, इनटू कॉलम के नंबर्स कितने हैं 3, तो 3 2 इंटू 3 इसका क्रम हो जाता था इस मैट्रिक्स का, जो है ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में अब देखिए इसमें जो है 2 कॉलम है, 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, अलग अलग है ना। लेकिन जो हम आज डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो मैट्रिक्स में पंक्तियां और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ये नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग मॉड ऐसे 2 निशान खींच करके लिखते हैं मॉड, लेकिन मॉड नहीं होता है, इसको एक सिंबल है लिखने का डिटर्मिनेंट्स का, जो है इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, या कहीं कहीं पर इसको डेल्टा बना करके भी लिखा जा सकता है, या कहीं कहीं आपको इसको DET और A लिख दिया जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। और इसको जब लिखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा। रीज़न क्या है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ उन्हीं का निकलता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में रूल लिखा होता है, जो जिनका स्क्वायर होता है, यानी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। तो जैसे डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो ऐसे डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 5 1 1 2 7 0 2 5। अब देखिए ये इसका डिटर्मिनेंट निकल आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, क्योंकि स्क्वायर मीन्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या सेम होती है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका रैंक अगर पूछा जाए तो इसकी रैंक यानी कोट जो होती है वो 3 कहलाएगी। अगर इसको मैट्रिक्स में हम लोग इसको क्रम बोलते थे तो क्रम इसको लिखते थे 3 इंटू 3। तो इसकी यहाँ पर हम क्रम नहीं पूछेंगे, ऑर्डर नहीं पूछेंगे, इसके हम कोट पूछेंगे। कोट यानी रैंक इसको कहेंगे। रैंक किसकी निकाली जाएगी, तो रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो है क्योंकि इसमें हम 3 कोटि का सारणी पढ़ेंगे, 2 कोटि का सारणी भी पढ़ सकते हैं और 1 कोटि का सारणी भी पढ़ सकते हैं। अगर हम प्रथम कोटि का सारणी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि का सारणी अगर लिखेंगे, प्रथम कोटि का सारणी डिटर्मिनेंट्स, तो उसको ऐसे शो करेंगे, मॉड नहीं सॉरी ए का यानी ए डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये ए, जैसे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको इसको सीधे लिखिएगा, जो है ठीक है। अगर हमको द्वितीय कोटि का लिखना है, द्वितीय कोटि का सारणी, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, A B C D, ये द्वितीय कोटि का सारणी हो